किसान का भूत। बरसात की काली रात थी। गांव भैरवपुर के बाहर फैले खेतों में सन्नाटा इतना घना था कि हवा भी कांपती हुई लगती थी। कहते हैं इसी खेत में कभी किसान नाम का युवक रहता था, सीधा सादा, मेहनती, लेकिन बेहद अकेला। उसकी एक ही धुन थी, खेत। दिन रात खेती में डूबा रहता। पर एक साल सूखा पड़ गया। जमीन फटी हुई, फसलें जल चुकी और उसके सपने भी। गांव वालों ने मदद से इनकार कर दिया और तिरस्कार से भरकर एक रात किसान ने अपना जीवन वहीं खेत में समाप्त कर लिया। उस रात से खेत कभी सामान्य नहीं रहे। अजीब आवाजें। लोगों ने कहना शुरू किया कि आसमान ढलते ही खेतों से अजीब सी सरसराहट आती है, मानो कोई बोरी घसीटता हुआ घूम रहा हो। कई किसानों ने कसम खाकर कहा कि उन्हें पगडंडी पर एक परछाई दिखती है, लंबी, दुबली और सिर झुकाए ऐसे चलती जैसे कोई भारी बोझ उठा रखा हो। गांव के बुजुर्ग कहते थे, रात को खेत मत जाना वरना किसान अपनी जगह बदलने भेज देगा। एक साहसी लड़का। पर हर कहानी को चुनौती देने वाला कोई न कोई होता है। गांव का लड़का मोहन इन दंतकथाओं को मजाक समझता था। उसने निश्चय किया कि वह खुद जाकर देखेगा कि सच्चाई क्या है। आधी रात को लालटेन लेकर वह खेतों की ओर बढ़ा। हवा नम थी और धुंध जमीन पर रेंग रही थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, सन्नाटा गाढ़ा होता गया। अचानक चर्रा चर्रा किसी चीज के घसीटने की आवाज। मोहन ने लालटेन ऊपर की। पगडंडी पर एक आदमी खड़ा था, सिर झुका हुआ, हाथों में मिट्टी से सने खेती के औजार और बदन पर वही फटा हुआ नीला कुर्ता जो किसान पहनता था। मोहन डरकर पीछे हट गया। कौन? उसकी आवाज कांप गई। पर वो परछाई धीरे धीरे सिर उठाने लगी। काली, निर्जीव आंखें, मिट्टी और खून से सना चेहरा, होंठ फटे हुए जिनसे हवा निकलती तो सिसकारी जैसी आवाज आती। मेरी जमीन लौटा दो। आवाज गले में अटके धुएं जैसी थी। भय का अंत नहीं। अगली सुबह खेतों के पास मोहन की लालटेन टूटी मिली, पर मोहन नहीं मिला। लोग कहते हैं कि आज भी कभी कभी खेतों में दो परछाइयां दिखती हैं, एक किसान की और एक मोहन की। दोनों सिर झुकाए चलते हुए, जैसे कुछ ढूंढ रहे हों। कुछ कहते हैं वे जमीन तलाश रहे हैं और कुछ कहते हैं नई जगह बदलने के लिए किसी और को।